दरिया सिंध गुड्डू बैराज के मकाम पर पानी की सतह में मुसलसल इजाफा। कश्मीर के कच्चे में मुतादिद देहात ज़ेर-आब। घोटकी के गांव नूर लखन के चारों अतराफ पानी ही पानी। हजारों एकड़ पर खड़ी फसलें तबाह। मुतादिद देहात का जमीनी रास्ता मुनक़ता। कतर में अरब इस्लामिक सरबराही इजलास आज होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ शिरकत करेंगे। कतर पर हमले ने इसराइल और अरब ममालिक के दरमियान ताल्लुकात कायम करने की कोशिशों को खतरे में डाला। फ़लस्तीनियों की नस्ल कुशी खित्ते के अमन को खतरे में डाल रही है। मुजव्वज़ा करारदाद का मुसव्वदा सामने आ गया। और एशिया कप में भारत ने पाकिस्तान को 7 विकेटों से शिकस्त दे दी। 128 रन का हदफ 16वें ओवर में ही पूरा करके मैच के इख्तिताम पर इंडियन खिलाड़ियों ने पाकिस्तानी प्लेयर्स से हाथ भी न मिलाया। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी का इज़हार अफसोस। मार के हक में भारत को आलमी सतह पर रुसवाई का सामना करना पड़ा। इंडियन फजाइया को भारी नुकसान उठाना पड़ा। ताकतवर राफेल्स भी ना बच सके। पाक अफवाज के हाथों लगे जख्म सस्ते तमाशों से नहीं भर सकते। पाकिस्तानी प्लेयर से हाथ ना मिलाने पर वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ का सख्त रद्द-ए-अमल। भारतीय दानिश्वर का ट्वीट भी टैग कर दिया। इंडियन खिलाड़ी क्रिकेट खेलें, अपने सियासी आखाओं को खुश ना करें। अशोक स्वाइन का मशवरा। सवाल उठाया, पाकिस्तान के हाथों इतने तैयारे गवाए, क्रिकेट टीम की जीत तैयारों के नुकसान का इजाला नहीं कर सकती। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी का भी इजहार अफसोस लिखा। खेल में सियासत को घसीटना खेल की असल रूह के मुनाफी है। इसराइली जारियत के बाद की सूरत हाल पर गौर। कतर में अरब इस्लामिक सरबराही इजलास आज होगा। वज़ीर आज़म मियां शहबाज शरीफ भी शिरकत करेंगे। इजलास में पेश की जाने वाली करारदाद का मुसव्वदा सामने आ गया। मुजव्वज़ा करारदाद के मुताबिक कतर पर हमले ने इसराइल और अरब ममालिक के दरमियान ताल्लुकात कायम करने की कोशिशों को खतरे में डाला। वहशियाना हमला और गज़ा में फ़लस्तीनियों की नस्ल कुशी खित्ते के अमन को खतरे में डाल रही है। कतरी वज़ीर आज़म का कहना है कि इसराइल को फैसला कुन जवाब नागुज़ीर है। वक्त आ गया कि दुनिया दोहरा मयार ख़त्म करे। इसराइली दहशतगर्दी कैसे रोकी जाए? पाकिस्तान ने अरब इस्लामिक टास्क फोर्स बनाने की तजवीज़ दे दी। अक़वाम मुत्तहिदा से रुकनियत मुअत्तल करने का मुतालबा। दोहा में वज़ीर ख़ारजा की बंद कमरा बैठक। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार ने कतर की खुद मुख्तारी पर हमला खुली जारियत करार दे दिया। कहा, आलमी बरादरी इसराइल को जवाबदेह ठहराए। सलामती कौंसिल गजा में फौरी और मुस्तकिल जंगबंदी का मुतालबा करे। फ़लस्तीनियों को बिला रुकावट इमदाद की रसाई यकीनी बनाने पर जोर। इसहाक़ डार की OIC के सेक्रेटरी जनरल हुसैन इब्राहिम ताहा से मुलाकात। ईरानी, उज़्बेक, मिस्री वज़ीर ख़ारजा, बांग्लादेशी मुशीर ख़ारजा से भी मिले। तकरीर से इसराइल का कुछ नहीं बिगड़ेगा। मुस्लिम ममालिक जनूनी हुकूमत के खिलाफ मुश्तरका ऑपरेशन रूम बनाएं। ईरानी सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सेक्रेटरी अली लारेजानी का बयान। कहा, यही फैसला इसराइली हुकूमत के सरपरस्तों को परेशान करने के लिए काफ़ी होगा। मुस्लिम ममालिक ने फ़लस्तीन के मजलूमों के लिए कुछ नहीं किया। अब कम अज़ कम खुद को तबाही से बचाने के लिए ही कोई फैसला कर लें। कतर और इसराइल अमेरिका के मजबूत इत्तेहादी। शख्सियात को निशाना बनाते वक्त एहतियात करनी चाहिए। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का मशवरा। कहा, दुनिया भर में अमेरिकी परचम जलाया जा रहा है, ये सही नहीं। रूस पर पाबंदियां लगाना चाहते हैं, लेकिन यूरोपीय यूनियन को भी अपनी पाबंदियां सख्त करना होंगी। यूरोप रूस से तेल खरीद रहा है। ये तिजारत जंग में उसे सपोर्ट करने के मुतरादिफ है। टिकटॉक पर मुज़ाकरात जारी। फैसला चीन पर मुनहसर है। पंजाब में तबाही मचाने के बाद सैलाबी रेलों ने सिंध में भी खतरे की घंटी बजा दी। गुड्डू बैराज पर पानी की सतह में मुसलसल इजाफा। 6,35,000 क्यूसिक तक जा पहुंची। कोठरी बैराज पर 2,78,000 क्यूसिक का रेला। घोटकी में कच्चे के इलाके मुतासर। 100 से ज़ायद देहात का ज़मीनी राब्ता कट गया। 9 डेरों में भी पानी कई आबादियों में दाखिल। मकीनों की अपनी मदद आप के तहत नकल मकानी। कंडियारों में ज़मींदारा बंद टूट गया। सकरंड, आमरो और दादू मोरो पुल पर सैलाबी सूरत हाल। काजी अहमद के 25 से ज़ायद देहात भी पानी पानी। वज़ीर आला सिंध का गुड्डू बैराज का दौरा। फ्लड फाइटिंग अमले को 24 घंटे अलर्ट रहने की हिदायत।
अलीपुर का नक्शा ही बदल डाला। 90% इलाका शदीद मुतासर। 117 दिहात ज़ेरिया पानी में फंसे अफराद को निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। जलालपुर पीरवाला में भी हालात बदस्तूर खराब। बस्ती इनायतपुर और गिरानी रोड पर शगाफ के बाइस पानी का दबाव बरकरार। खान बेला समेत कई आबादियों से लोगों का इनखला। उच्च शरीफ, लोधरा, बहावलपुर के मुतासर इलाकों में जिंदगी मफलूज। दरिया सतलुज में गद्दा सिंह वाला और कोट इस्लाम पर दरमियानी दर्जे का सैलाब। सैलाब ज़दगान के लिए बड़ा रिलीफ। घरेलू सार्फिन के अगस्त के बिल मुआफ। सनती, ज़रई और कमर्शल सार्फिन से वसूली भी मौखर। वज़ीर आज़म ने ऐलान कर दिया, अदायगी करने वालों को भी रकम आइंदा माह वापस कर दी जाएगी। शहबाज शरीफ ने मजीद रिलीफ की खुशखबरी भी सुना दी। कहा, हालिया बारिशों और सैलाब ने बड़े पैमाने पर तबाही मचाई। मुतासरीन की तकलीफ का एहसास है, मुकम्मल बहाली तक चैन से नहीं बैठेंगे। सदर मुमलिकत का चीन में एविएशन इंडस्ट्री कॉरपोरेशन के एयरक्राफ्ट कॉम्प्लेक्स का दौरा। इंजीनियर्स और साइंसदानों से मुलाकात। आसिफ जरदारी को J-10, JF-17 और J-20 स्टेल्थ फाइटर से मुतालिक ब्रीफिंग दी गई। सदर मुमलिकत ने ज़लज़ला वार्निंग सिस्टम से लेस हाई स्पीड ट्रेन में सफर किया। बिलावल भुट्टो भी आसफा भुट्टो के साथ शिंगाई पहुंच गए। खैबर पख्तूनख्वा में बदउन्मानी का बाजार गर्म। हुक्मरानों की तमाम तर तवानाइयाँ करप्शन पर मरकूज हैं। सूबे की तारीख में कभी इतने करप्ट हुक्मरान नहीं देखे। मौलाना फजलुर रहमान की गुफ्तगू। कहा, KP में बैड गवर्नेंस नहीं बल्कि हुकूमत सिरे से मौजूद ही नहीं। कराची खैबान अरफात में पुलिस मोबाइल पर फायरिंग और अहलकार का अगवा। मुसल्लम मुलज़मान अहलकार को तशद्दुद के बाद न्यू सब्जी मंडी के करीब छोड़कर फरार हो गए। गिजरी में भी नामालूम अफराद पुलिस मोबाइल पर 13 गोलियां मारकर फरार हो गए। तहकीकात जारी। गजा में सफाकियत जारी। इसराइल की मुसलसल बमबारी। 24 घंटे के दौरान मजीद 68 शहादतें। तादाद 64,871 हो गई। एक ही रोज़ 6,000 अफराद की नकल मकानी। हमास की शिकस्त और यरगमालियों की रिहाई तक जंग जारी रहेगी। नेतन्याहू की ढिटाई बरकरार। फ़लस्तीनियों के लिए इमदाद लेकर ग्लोबल समूद फ्लोटेला गजा की तरफ रवा दवा। काफिले में शामिल होने के लिए यूनान से भी 2 कश्तियाँ रवाना। सैकड़ों अफराद ने अलविदा कहा। मैड्रिड में फ़लस्तीन के हक़ में रैली। पुलिस की शेलिंग। रूस और बेलारूस की जंगी मशक़ें जारी। साहिलों को महफूज बनाने के लिए कोस्टल मिसाइल सिस्टम का इस्तेमाल। रूस की जानिब से रात मिसाइल दागने की वीडियो जारी। मशकों में जंगी हेलीकॉप्टर्स और बेलारूस की नेवल शिप्स ने भी हिस्सा लिया। अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं समा। मैं हूं फवाद ज़ैदी और मैं हूं आपके साथ शिरीन जुल्फ़िकार।